एक बाप ने सिर्फ इसलिए अपनी दो बेटियों को छोड़ दिया क्योंकि वो बेटा नहीं पैदा कर सकी। मगर कुछ सालों बाद जब वो वापस आया तो पूरा शहर उन्हीं बेटियों का नाम ले रहा था और उस बाप का सर शर्म से ये कहानी है दो बहनों की जिन्हें उनके अपने बाप ने छोड़ दिया था। मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि वही बेटियां एक दिन इतनी कामयाब हुई कि पूरा शहर उनका नाम लेने लगा। और जिस बाप ने उन्हें ठुकराया था उसका अंजाम सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। अहमद अली एक गरीब आदमी था। वो शहर के किनारे एक पुराने से कच्चे घर में रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सहारा था, उसकी बेटी सना। अहमद अली रोज सुबह जल्दी उठता, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाता। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, मेरी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत वाली जिंदगी गुजारे। सना बचपन से ही बहुत समझदार थी। वो स्कूल से आकर घर का काम भी करती और फिर रात को पढ़ाई करती। कई दफ़ा अहमद अली उसे छुप कर देखता और उसकी आंखें भर आती। वक्त गुजरता गया, सना जवान हो गई। अहमद अली ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने बहुत सोच समझकर एक लड़का पसंद किया। उस लड़के का नाम रशीद था। शुरू में रशीद ठीक लगता था, इसलिए अहमद अली ने इज्जत के साथ रिश्ता भेज दिया। कुछ दिनों बाद सना और रशीद का निकाह हो गया। शादी सादी से थी, मगर अहमद अली के लिए ये दिन बहुत खुशी का था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पर लगा दी। सना भी दिल से इस रिश्ते में आई थी। वो रशीद का बहुत ख्याल रखती थी। शुरू की कुछ महीने सब ठीक रहा, मगर धीरे धीरे रशीद का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर चुप रहता और कई बार अजीब सी बातें करता। एक दिन उसने सना से कहा, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। सना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चे अल्लाह की देन होते हैं। मगर रशीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। कुछ अरसा गुजरा और एक दिन सना हामिला हो गई। अहमद अली बहुत खुश हुआ। वो रोज़ दुआ करता कि अल्लाह सब खैर करे। फिर वो दिन आ गया जब सना को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आईं और मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको जुड़ी हुई दो बेटियां दी हैं। अहमद अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा शुक्र अदा किया, मगर रशीद का चेहरा बिल्कुल खामोश था, ना कोई खुशी ना कोई दुआ। जब सना हॉस्पिटल से घर आई तो वो अपनी दोनों बच्चियों को देखकर मुस्कुराती रहती। उनका नाम रखा गया हिरा और महक। मगर रशीद का रवैया और ज्यादा बदल गया। वो अक्सर घर से बाहर रहता और बच्चियों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। एक दिन राशिद सुबह घर से निकला, मगर उस दिन वो वापस नहीं आया। पहले सना ने सोचा शायद काम में बिजी होगा, मगर जब रात हो गई और फिर भी राशिद नहीं आया तो उसका दिल घबरा गया। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मगर राशिद का कोई पता नहीं था। आखिर पता चला कि राशिद किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर सना बिल्कुल टूट गई। उसने अपनी बच्चियों को सीने से लगाया और रोती रही। जब अहमद अली को ये खबर मिली तो उसका दिल भी टूट गया। वो फौरन बेटी के घर आया। उसने दोनों नवासी को गोद में उठाया और कहा, अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। उस दिन के बाद अहमद अली ने फिर से मजदूरी शुरू कर दी। उसकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी, मगर फिर भी वो दिन रात मेहनत करता। सना घर में सिलाई करती थी, दिन में कपड़े सिलती, रात को बच्चियों को संभालती। घर में पैसा कम था, मगर इज्जत और सब्र बहुत था। हिरा और महक धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों बच्चियां बहुत समझदार थीं। उन्हें पता था कि उनकी माँ और नाना कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। वक्त गुजरता गया। हिरा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। दूसरी तरफ महक को मोबाइल और वीडियोस का शौक था। एक दिन उसने यूट्यूब पर चैनल बना लिया। शुरू में कोई वीडियोस नहीं देखता था, मगर वो रोज वीडियोस बनाती रही, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में। धीरे धीरे लोग उसकी वीडियोस देखने लगे। फिर एक दिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइबर्स तेज तेज बढ़ने लगे। यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ हिरा ने फैशन डिजाइनिंग सीख ली। उसने ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में दोनों बहनों की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन महक ने कहा, नाना जी हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी छत मजबूत कर लेनी चाहिए। हिरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है।
दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो अपने नाना के लिए नया घर बनाएंगी। कुछ ही महीनों में उस पुराने कच्चे घर की जगह एक खूबसूरत घर बन गया। अहमद अली जब नया घर देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। वक्त का इंसाफ। इधर राशिद की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। जिस औरत के लिए उसने सब छोड़ा था वो भी उसे छोड़कर चली गई। काम चला गया, घर चला गया और एक एक्सीडेंट में उसकी टांग जख्मी हो गई। अब वो चल भी नहीं सकता था। एक दिन मजबूरन वो अपने पुराने शहर लौट आया। जब उसने सुना कि उसकी बेटियां बहुत कामयाब हो चुकी हैं तो उसके सर शर्म से झुक गया। राशिद हिम्मत करके उनके घर के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हिरा और महक कुछ देर खामोश रहीं। फिर हिरा ने कहा, हमने आपको अल्लाह के लिए माफ़ किया। राशिद फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है, जो लोग बेटियों को कमज़ोर समझते हैं वक्त उन्हें गलत साबित कर देता है। बेटियां रहमत होती हैं और जो बेटियों की कद्र करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत देता है।